जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोगों। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत दम से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब ये 66 से लेकर 75 तक अनुच्छेद नहीं क्या बताने वाले हैं, संशोधन बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा संशोधन चल रहा है ना। वेरी गुड। इसको लिखने के बाद आप लोग सभी के सभी कमेंट किया करो, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोग सही से पढ़ाई कर पा रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो इधर देखो सर, 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। सर 9वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। अरे समझ गए, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सर भूमि सुधार से। ठीक है, तो 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था श्रीमान। सर 67 अमेंडमेंट एक्ट सर 1900 ये भी 90 में हुआ था। दो हो गए, 66 और 67 1990 में हुआ था। सर 67वां संविधान संशोधन जब 1990 में हुआ था तो इसमें क्या बताया गया था? सर इसमें बताया गया था धारा 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है को संशोधित करने वाला था। इसकी अवधि बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। देखो जो 356 है ना, उसकी अवधि पहले 3.5 वर्ष हुई। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां देखो, आपको शायद थोड़ा सा दिखाएंगे हम, क्योंकि याद तो रखते नहीं हो। 64वां देखना, 64 देखना, 64 पे ध्यान दो, 64 पे ध्यान दो। हाँ वेरी गुड, सबकी नजर एक बार में ही चली गई। 64 देखो, 1990 में अनुच्छेद 356 की धारा 1 के पंजाब से रिलेटेड 3.5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था ना। अब इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो सर 67 में क्या है? 67 में 4 वर्ष कर दी गई और 68 में सर 5 वर्ष कर दी गई। लो, यानी 64 में 3.5 वर्ष और 67 में सर 4 वर्ष, 68 में 5 वर्ष। समझ गए? 68 में 5 वर्ष सर, बिल्कुल समझ गए। चलो अब देखते हैं अगला। 68 कब हुआ था? 1991 में। 68 कब हुआ था? 1991 में। सर अब आगे देखो, ये आ गया आपका। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा सभी को? बताना एक बार जब दिखाई देने लग जाए। हाँ जी, चलो आ गए सर। और थोड़ा सा सर, और वेरी गुड। ऊपर वाला मैंने पीछे पेज पे लिख दिया था संविधान संशोधन, वही आपको डबल दिखाई दे रहा है। चलो सर करते हैं। 69 1991 में, 68 और 69 1991 हुआ। सर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब? 1991 में। कब? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, 70वां 1992 में हुआ था। इसमें क्या है सर? इसमें पुडुचेरी और दिल्ली की विधायिका के सदस्य को शामिल करने का प्रावधान दिया गया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो सुबह वाली करंट अफेयर की क्लास थी वो कैसी लगी? किसी ने कमेंट करके नहीं बताया। हाँ, बेबी यादव का सिर्फ कमेंट आया था कि सर अच्छी लगी। ठीक है, सभी लोग कमेंट किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, 71वां देखो, ये भी 1992। सर 70 71 1992 में हुआ था। सर 71वें में क्या है? देखो 71वें में क्या है? 8वीं अनुसूची नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भाषा 22 भाषाओं में शामिल किया गया। नमक, इसको क्या बोलते हैं सर? नमक बोले। नमक कब आया भारत में? तो आप संविधान में नमक कब ऐड हुआ? सर 1952 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सर 71वां संविधान संशोधन लिखा है। 71वां संविधान संशोधन 1952 नहीं, 1992 यानी 1992 में हुआ था। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। समझ गए? याद हो गया। 72वां देखो, 72वां 1992 में हुआ था। 2000 रुपए नहीं, ये 2000 ईयर लिखा है। 2000 ईयर के क्या लिखा है? 2000 ईयर के बाद त्रिपुरा, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। 2000 ईयर के बाद त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। इसमें क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया। समझ गए? बिल्कुल। आगे देखो सर, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों को
12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया। अरे समझ गए, 18 कार्य। 12वीं में क्या है? नगर पालिका, शहरी। देखो क्या है? शहरी। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका मतलब शहरी। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत मतलब गांव का है। समझ गए? ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन में 1993 में हुआ था, शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 12वीं अनुसूची में जो 18 कार्य को करने का अधिकार दिया गया। अरे समझ रहे हो? 75 देखो, 75 कब हुआ था? 1994। इसमें क्या है? क्या है? राज्य स्तरीय रेंट न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान। मतलब कि जो राज्य में जो रेंट आता है ना, वो जो न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना कौन करेगा? जो राज्य का रेंट हो या केंद्र का रेंट हो, उस पे सिर्फ और सिर्फ हक किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का। क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर किया गया। ठीक है, मतलब अब कोई न्यायालय, हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भाई सब इंटरफेयर नहीं करेंगे। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। समझ गए? अब इसको वीडियो डालने के बाद आप सभी के सभी कमेंट करना कि सर वीडियो अच्छी लगी। अच्छी के साथ आप ये भी लिखना कि सर मुझे याद हो गए, और कहां तक याद हो गए ये भी आप बताना। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, ये जरूर बताना कि सर ठीक है, इस टाइप की अच्छी है, हम वीडियो पोस्ट करके लिख भी लेते हैं। समझ रहे हो ना कि सर हम वीडियो पोस्ट करके लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो लिखते रहना और दिल से, मन से, धन से, तन मन धन लगा के पढ़ाई करो भाई साहब। इसी और हाँ, ये जो 2025 में ही आपको वर्दी लेनी है। ये जो अभी रेडी नहीं हुए, जिनकी एज अभी नहीं हुई है, ठीक है, कि अभी अगले साल एग्जाम देंगे, जैसे जया हो गई, ठीक है, ये अभी फॉर्म नहीं भरे, तो ये सोचो कि जिस दिन जीडी का पेपर स्टार्ट होगा, उस दिन जिस दिन जीडी का पेपर, जिस दिन जीडी का पेपर स्टार्ट होगा, जीडी का पेपर स्टार्ट होगा, आप उसी दिन 70 प्लस मार्क्स लाएंगे। एकदम सेम वैसा ही टेस्ट देंगे जैसा आप सोचें कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। ठीक है, समझ गए? ऐसा सोचना कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप 70 प्लस सही करके आएंगे। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि मेरी अभी एज नहीं हुई है, हम फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं या कुछ भी। ये सोचो कि जिस दिन जीडी का एग्जाम चालू हुआ, फर्स्ट दिन मेरा ही एग्जाम होगा और उस दिन आप 70 प्लस करके आएंगे। समझ गए? आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए। जब अगली साल पेपर आएगा ना, तो भाई साहब आप 75 रैंक बनोगे, रैंकर। अगर आपने इसी टाइप से पढ़ाई करते रहे तो रैंकर बनोगे। चलिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग बताना जरूर कि सर वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, इसको लाइक करो और उन सब तक पहुंचाओ जो हकदार हैं, जो मेहनत बेचारे कर रहे हैं, उनके तक क्लास नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।